नमस्कार। दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर मध्य पूर्व का सबसे संवेदनशील देश ईरान आज सुर्खियों में है। तेहरान, मशहद, इस्फहान, तबरीज, बाबोल, देजफुल नाम अलग अलग हैं लेकिन आवाज़ एक है, बगावत की आवाज़। सड़कों पर उतरी भीड़, नारों से गूंजता अतीत और सत्ता के लिए सबसे डरावना नारा, शाह जिंदाबाद। यह आखिरी लड़ाई है, पहलवी लौटेगा। ईरान में जो हो रहा है वह सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं है, यह इस्लामिक रिपब्लिक की नींव को हिला देने वाली चुनौती है। अब आते हैं ग्राउंड सिचुएशन पे। तेहरान से सामने आए वीडियो साफ बता रहा है कि हजारों लोग सड़कों पर हैं, शांत लेकिन दृढ़, निडर और संगठित। पिछले शाम ईरान की राजधानी तेहरान और दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद में बड़े पैमाने पे प्रदर्शन की खबर मीडिया में आई। खास बात यह रही कि शुरुआत में सुरक्षा बलों ने इन्हें रोका नहीं, लेकिन जैसे जैसे नारे तेज हुए, मांगे खुलकर सामने आई। इसके बाद पूरा देश में इंटरनेट बंद करने की खबर आई। यह वही तरीका है जो ईरानी सत्ता हर बड़े आंदोलन में अपनाती रही है। इन प्रदर्शनों की सबसे चौंकाने वाली बात सिर्फ भीड़ नहीं है, नारे हैं। ये नारे क्या हैं? शाह जिंदाबाद के नारे हैं, तानाशाह मुर्दाबाद के नारे हैं, डरो मत हम सब साथ हैं के नारे हैं, यह आखिरी लड़ाई है, पहलवी लौटेगा। ये नारे सीधे सीधे ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की सत्ता को चुनौती देने वाले हैं। और इससे भी बड़ा संकेत 1979 की इस्लामिक क्रांति के पहले के शाही दौर की वापसी की मांग है। यह ईरान की राजनीति में सबसे बड़ा वैचारिक झटका है। रज़ा पहलवी की भूमिका इन नारों के केंद्र में है। रज़ा पहलवी, ये रज़ा पहलवी देश के आखिरी शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी के बेटे हैं। आज वे वाशिंगटन डीसी में रहते हैं, लेकिन वो उनकी अपील यह है कि ईरान की सड़कों पर गूंज रही है उनकी अपील। पहलवी ने ईरानियों से कहा है कि सड़कों पर उतरिए, एकजुट होइए और अपने भविष्य की मांग कीजिए। इस लिहाजा जेनजी भी उतर रहा है सड़कों पे। यही अपील इन प्रदर्शनों के लिए ईंधन का काम कर रही है। ये कोई एक दिन की घटना नहीं है। मानवाधिकार संगठनों की माने तो राजधानी तेहरान समेत ईरान के 100 से ज़्यादा शहरों में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। सड़कों पर आगजनी, प्रदर्शन तेज और कई इलाकों से प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की खबरें सामने आई है। ईरान इस वक्त अपने सबसे बड़े आंतरिक संकटों में से एक में से गुजर रहा है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी चेतावनी दी है। ट्रंप का कहना है कि अगर प्रोटेस्ट करने वालों पर हिंसा जारी रही तो अमेरिका तगड़ा जवाब देगा। अब देखना है तगड़ा जवाब क्या होता है। इस चेतावनी के बाद ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। यह फैसला खुद बयां करता है कि वहां के हालात कितने गंभीर हैं। अब बढ़ते विरोध के बीच खामेनेई शासन का सुर भी बदलता नजर आ रहा है। पहली बार हुआ है कि ईरानी सत्ता ने यह माना है कि प्रदर्शनों के दौरान हिंसा हुई है और लोग हताहत हुए हैं, लोग मारे गए हैं। हालांकि सरकार इसे जनता का गुस्सा नहीं मान रही है। खामेनेई शासन का दावा है कि यह सब बाहरी साजिश का हिस्सा है। सरकार ने अमेरिका और इजराइल से जुड़े आतंकी एजेंटों पर देश को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। सबसे अहम बात यह है कि ईरान की सरकारी टीवी ने अब चुप्पी तोड़ी है। लंबे वक्त तक हालात पर पर्दा रखने के बाद सरकारी प्रसारकों ने खुद माना है कि हिंसा हुई है और जाने गई हैं वहां पे। राजनीतिक विश्लेषकों की अगर माने तो यह स्वीकारोक्ति है खामेनेई शासन की। वो स्वीकार कर रहे हैं कि बढ़ते अंदरूनी दबाव का भी सीधा संकेत दिखा रहे हैं। यह लगातार 12वां दिन और 13वां दिन आज हो गया जब ईरान अशांति की आग में जल रहा है। मीडिया की सुर्खियों के अनुसार अगर देखें तो 31 प्रांतों में 100 से ज़्यादा शहर और कस्बे इसमें शामिल हो चुके हैं। यह देशव्यापी आंदोलन बन गया है वहाँ का। अब बात करते हैं सबसे दर्दनाक पहलू की कि नॉर्वे स्थित ईरान ह्यूमन राइट्स ने कई मौत के दावे बड़े किए हैं। इसी तरीके से ईरानी सरकार मानती है कि आधा दर्जन सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये उस गुस्से की कीमत है जो सालों से दबाया जा रहा था। गोली, झड़प और डर
देशफुल से आए वीडियो में साफ दिखता है, साफ दिखाई पड़ता है कि सुरक्षा कर्मी वहां के एक केंद्रीय चौक से गोली चला रहे हैं। इसी तरीके से कहीं कैमरे हटाए जा रहे हैं, कहीं ओवर ब्रिज पर चढ़कर निगरानी उपकरण तोड़े जा रहे हैं। ये दृश्य, ये जो दृश्य है वो बताता है कि डर की दीवार टूट रही है। वहां प्रदर्शनकारी जिस तरीके से आ रहे हैं। ईरान इस समय आर्थिक संकट से गुजर रहा है। तेज महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक असंतोष से जूझ रहा है वहां के लोग। जनता का गुस्सा, अगर जनता के गुस्सा की बात करें तो अब सड़कों पर है और ये सड़क में है और हालात ऐसे बन चुके हैं कि यह संकट सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं है, बल्कि ये संकट ईरानी शासन की साख और स्थिरता के सबसे बड़ी परीक्षा बन गया है। अब समझते हैं कि इस आग की असली वजह क्या है और इस वीडियो को ज़रूर वायरल कीजिएगा। ईरानी रियाल रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है। महंगाई 40% से ऊपर है वहाँ पे। महंगाई चरम पे, बेरोजगारी चरम पे और अमेरिकी प्रतिबंध, परमाणु कार्यक्रम पर दबाव, सरकारी बद इंतजामी और भ्रष्टाचार, इन सब ने मिलकर जो है ईरान की अर्थव्यवस्था को तोड़ दी है। तेहरान के दुकानदार सबसे पहले सड़कों पे उतरे। अगर दुकानदार उतरते हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर हुआ है। दुकानदारों के बाद फिर छात्र जुड़े इस आंदोलन से, महिलाएं जुड़ी और फिर पूरा देश। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक महिला कहती है, वहां की महिला, कि हम हवा में लटके हुए हैं, न सपने हैं न उम्मीदें हैं। दूसरी एक महिला का बयान जो मीडिया के सुर्खियों में बना हुआ है कि धार्मिक सत्ता ने हमसे हमारे सपने छीन लिए हैं। लिहाजा सिस्टम के भीतर भी विद्रोह साफ दिखाई दे रहा है। यह आंदोलन 2022 के मासा अमीनी आंदोलन के बाद सबसे बड़ा आंदोलन माना जा रहा है। मासा अमीनी एक युवा कुर्द महिला हिजाब विवाद था। उस दर्द की चिंगारी आज फिर भड़क उठी है। अमेरिका और ट्रंप की चेतावनी भी सामने आ गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर खुली चेतावनी दे चुके हैं। कहा है उन्होंने कि अगर ईरान ने प्रोटेस्ट करने वालों को मारा तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई कर सकता है। यह बयान मध्य पूर्व को और भी अस्थिर कर सकता है। राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियानी कहते हैं कि संयम बरतिए। खामेनेई कहते हैं कि प्रदर्शनकारियों से बात करो लेकिन उपद्रवियों को उनकी जगह दिखाओ, यानी डायलॉग और डंडा दोनों एक साथ। 2009 के ग्रीन मूवमेंट से लेकर 2022 तक ईरान का इतिहास गवाह है। जब जनता उठती है तो सत्ता हिलती है। लेकिन सवाल है कि क्या इस बार ईरान की सड़कों पे आज सिर्फ नारे लग रहे हैं? ये नारे नहीं, एक सवाल है। क्या यह सिर्फ गुस्सा या बदलाव की शुरुआत है? क्या पहलवी लौटेंगे या सत्ता एक बार फिर आवाज दबा देगी? इतिहास खामोशी से नहीं बदलता है। तब बदलता है जब डर टूटता है और ईरान में भी डर टूटता दिख रहा है। इजाजत दीजिए, नमस्कार।